नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त व्यवसायों के लिए विषय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की पाठचर्या में आज हम गुणवत्ता की अवधारणा पर बात करेंगे। आज के इस प्रसंग में हम गुणवत्ता का परिचय, गुणवत्ता क्या है, गुणवत्ता का प्रभाव, गुणवत्ता का महत्व और जीरो टॉलरेंस फॉर वेस्ट के बारे में जानेंगे और समझेंगे। गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता उपभोक्ताओं को उस उत्पाद के उपभोक्ताओं का या ग्राहकों की संतुष्टि अथवा असंतुष्टि के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को, किसी उत्पाद को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी पसंद किस मापदंड पर खरी उतर रही है कस्टमर के लिए, उस हिसाब से कस्टमर उसको डिफ़ाइन करता है। उस हिसाब से उस उत्पाद की गुणवत्ता संदर्भित होती है। अगर कस्टमर हमारा संतुष्ट है तो गुणवत्ता का परफेक्शन पूरा है, गुणवत्ता का ग्राफ 100% है। अगर कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं है, कस्टमर उससे असंतुष्ट है, तो गुणवत्ता में कमी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गुणवत्ता उत्कृष्टता की डिग्री है, डिग्री ऑफ परफेक्शन, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। डॉक्टर J.M. जूरन के अनुसार क्वालिटी इज द फिटनेस फॉर यूज। क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट, जो कस्टमर प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, उसकी फिटनेस पर डिपेंड करता है। ISO डिफाइन करता है क्वालिटी को। क्वालिटी कैन बी क्वांटिफाइड एज फॉलोज। एक इक्वेशन में Q इक्वल्स टू P/E। Q हमारा क्वालिटी है, P हमारा परफॉर्मेंस है और E हमारा एक्सपेक्टेशंस है। परफॉर्मेंस का मतलब है कि जो कंपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रही है, जो कंपनी प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए बना रही है, उसमें कितना परफेक्शन है कंपनी का, और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कितना परफेक्शन है प्रोडक्ट के लिए। ई है हमारा एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में खरा उतर रहा है तो कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि क्वालिटी के मापदंडों पर पूर्ण हो रहा है। हम कह सकते हैं कि अगर D इज़ ग्रेटर देन 1, अगर इस अनुपात में हम कह सकते हैं Q इज़ ग्रेटर देन 1, अगर इस अनुपात में Q का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, खुश है। मतलब कहने का कि उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता कस्टमर के अकॉर्डिंग पूर्ण है। और अगर Q इज़ लेस देन 1 है तो कहने का मतलब है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता पुअर है। गुणवत्ता के कुछ घटक हैं। विनिर्माण उद्योग एक अहम महत्वपूर्ण घटक है। उत्पाद सुविधाएं, जो प्रोडक्शन में सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं मानव संसाधन को, जो प्रोडक्शन में जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जो सुविधाएं हैं। प्रदर्शन समयबद्धता, समय के अनुसार एक टाइम स्लॉट में परफॉर्मेंस देना। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। विश्वसनीयता कस्टमर के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी, ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करना। कस्टमर्स डिमांड, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करना। उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की मार्केट में अवेलेबिलिटी, ये भी एक अहम बिंदु है। और प्रतिष्ठा,
गुडविल, इंडस्ट्री की, कंपनी की उस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में क्या गुडविल है, वो भी गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण घटक है। आइए अब हम गुणवत्ता के अनुरूप कन्फॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है, बाज़ार में पहुंचता है, तो कस्टमर्स कुछ बिंदुओं पर ध्यान अपना केंद्रित करता है और क्वालिटी को उन मापदंडों पर, गुणवत्ता को उस मापदंड पर पूर्ण होना चाहिए। पहला है ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम कह सकते हैं कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर बाज़ार का राजा है, बाज़ार का किंग है और कस्टमर पर ही किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट डिपेंड करता है। अगर ग्राहक संतुष्ट है, कस्टमर सेटिस्फाई है, तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ग्रोथ करेगा। अगला बिंदु है उत्कृष्टता की डिग्री, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। हमने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, मापदंड पूर्ण कर रहा है या नहीं, जो गुणवत्ता के मापदंड हैं उनको पूर्ण कर रहा है या नहीं। अगला बिंदु है स्थायित्व, इसे हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, टिकाऊ है, इस पर भी कस्टमर का फोकस रहता है और हर एक कस्टमर, ग्राहक टिकाऊ प्रोडक्ट चाहता है। अगला बिंदु है इस्तेमाल के लिए फिटनेस, फिटनेस फॉर पर्पस। कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका मेन ध्यान होता है, उसका ध्यान एक चीज़ पर केंद्रित होता है, वो होता है फिटनेस। जब कोई भी प्रोडक्ट लेता है वो, तो सबसे पहले वो देखता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका जो पर्पस है, उस पर्पस के अकॉर्डिंग, उस पर्पस के अनुसार वो प्रोडक्ट फिट है या नहीं है। सुंदर डिज़ाइन, सुंदर डिज़ाइन प्रोडक्ट में अहम रोल अदा करता है। कस्टमर्स को आकर्षित करने में सुंदर डिज़ाइन, नाइस डिज़ाइन एक अहम रोल अदा करता है। अच्छी सामग्री, अच्छी सामग्री का मतलब यहाँ पर है रॉ मटेरियल। जो हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, जो हम प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, कच्चा माल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटी है। अच्छा प्रदर्शन, गुड परफॉर्मेंस। गुड परफॉर्मेंस कई बिंदुओं पर निर्भर करता है। स्थायित्व जैसे ड्यूरेबिलिटी, सुंदर डिज़ाइन, अच्छी सामग्री, इन बिंदुओं पर गुड परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट की अच्छा प्रदर्शन निर्भर करता है। अच्छी रचना, गुड डिज़ाइन। जब हम प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, प्रोडक्ट को हम देखते हैं, तो हम डिज़ाइन पर भी जाते हैं, हमारा ध्यान डिज़ाइन पर भी केंद्रित होता है और डिज़ाइन किसी भी कस्टमर के लिए प्रोडक्ट का आउटलुक होता है। विनम्र और त्वरित, इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन का यहाँ पर तात्पर्य है आफ्टर सेल सर्विसेज से। जब प्रोडक्ट कस्टमर ख़रीदता है तो उसके बाद वो कंपनी से, सेलर से ये अपेक्षा रखता है कि अगर कोई समस्याएं आती हैं तो कंपनी और कस्टमर उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करे, उसको सहायता प्रदान करे और अविलंब सहायता प्रदान करे। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। अगला बिंदु है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। कस्टमर प्रोडक्ट की विश्वसनीयता पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है। कहीं ना कहीं से वो चाहता है कि प्रोडक्ट रिलायबल हो, विश्वसनीय हो। और अंतिम बिंदु है मजबूत निर्माण, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग। कस्टमर प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग और मजबूत चाहता है,
वो चाहता है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब प्रोसेसिंग से लेकर फिनिश गुड तक में जो भी प्रोसेस अडॉप्ट किए गए हैं वो सारे प्रोसेस एक मापदंड के अनुसार पूर्ण किए गए हों जिसमें मजबूती पूरी तरह से समाहित हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जो गुणवत्ता के अनुरूप हैं, कस्टमर उन सभी बिंदुओं को प्रोडक्ट खरीदने समय ध्यान देता है और हर इंडस्ट्री को जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे तो उसे इन बिंदुओं पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। अगली हम बात करते हैं गुणवत्ता का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी। इस प्रतिस्पर्धी वैश्वीकरण बाजार में कंपटीशन इतना अधिक है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसमें गुणवत्ता, डिलीवरी और प्राइस तीनों बिंदु अहम रोल अदा करते हैं, तीनों घटक अहम रोल अदा करते हैं। गुणवत्ता के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी में जब कोई भी कंपनी गुणवत्ता पर ध्यान देती है, गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है तो उससे ग्राहक की खुशी, जब किसी भी कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा तो कस्टमर की खुशी जग जाहिर होती है। कस्टमर 4 और लोगों से उसके बारे में डिस्कस करेगा और उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। कस्टमर जब उसके गुणगान करेगा, उस प्रोडक्ट के गुणगान करेगा तो उससे उस प्रोडक्ट की मार्केट बढ़ती है, क्योंकि उससे जिनसे वो डिस्कस करेगा उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में, तो उससे उस प्रोडक्ट का मार्केट बढ़ेगा, लोग उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होंगे और उसकी सेल बढ़ेगी। ग्राहकों में वृद्धि, जब ग्राहक संतुष्ट होंगे किसी प्रोडक्ट से, दूसरे कस्टमर्स को, दूसरे लोगों को लाभान्वित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो वहाँ से कस्टमर्स की डिमांड उस प्रोडक्ट के लिए बढ़ेगी। लाभ में वृद्धि, जब कस्टमर्स बढ़ेंगे तो कंपनी का लाभ, प्रॉफिट बढ़ेगा। वैश्वीकरण में प्रवेश, जब कंपनी की सेल बढ़ेगी तो कंपनी धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट की ओर मूव करेगी। इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी का प्रवेश होगा, एक औद्योगिक नायक बनना। कंपनी एक औद्योगिक नायक के रूप में उभरेगी, कर्मचारी का मनोबल बढ़ना। जब कोई भी कर्मचारी प्रोडक्ट को बनाता है, हम या आप घर में कोई जब प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट हमारा दूसरे लोगों के द्वारा सराहा जाता है तो कहीं ना कहीं से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम दुगने उत्साह के साथ कार्य करते हैं। गुणवत्ता ग्राहक की आवश्यकता, हम सभी जानते हैं कि हर संगठन का एक प्राथमिक उद्देश्य होता है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्ति करना, कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करना। प्राथमिक उद्देश्य में अन्य उद्देश्य भी आते हैं, जैसे प्रॉफिट, लाभ, अधिक उत्पादन इत्यादि। औद्योगिक संगठन गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कोई भी संगठन प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करता है और अगर प्रोडक्ट क्वालिटी का है तो संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का, इंडस्ट्री का विकास अपने आप होता है। गुणवत्ता के स्तंभ हैं, गुणवत्ता के पिलर्स हैं, डिज़ाइनर, योजनाकार, प्लानर, ऑपरेटर्स जो कार्य करते हैं और सर्विस इंजीनियर्स। गुणवत्ता को केवल ग्राहक की संतुष्टि से ही मापा जा सकता है। ग्राहक संतुष्ट है तो गुणवत्ता पूर्ण है। अब बात करते हैं डायमेंशंस, क्वालिटी के डायमेंशंस, गुणवत्ता के आयाम। क्वालिटी डायमेंशंस में हमारा पहला है प्रदर्शन, परफॉर्मेंस। एक उदाहरण के थ्रू हम इसको समझेंगे। उदाहरण है हमारा मोबाइल फ़ोन। जब हम मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, तो हम सबसे पहले उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानते हैं, उसके सिग्नल कवरेज, ऑडियो गुणवत्ता और प्रदर्शन गुणवत्ता के बारे में हम
देखते हैं और समझते हैं। उसके बाद हम सेकेंडरी प्रायोरिटी पर आते हैं, जो हमारी फीचर्स देखते हैं। उसमें अलार्म हो गया आपका, या जो भी एडिशनल फीचर्स हैं, एडिशनल एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। कैमरा हो गया, इंटरनल स्टोरेज हो गया, इन सब की चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है अनुरूपता। कोई भी प्रोडक्ट मापदंडों पर ही बनाया जाता है। हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसमें जो स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं वो पूर्ण कर रहे हैं या पूर्ण हो रहे हैं या नहीं। अगला आता है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट कितना रिलायबल है, उत्पाद की क्या परफॉर्मेंस है, कस्टमर्स के द्वारा क्या उसके रिव्यू हैं, उस पर भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला आता है स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी। कस्टमर ये भी देखता है कि प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है, कितना टिकाऊ है। अगला आता है सर्विसेज, सेवाएं। सेवाओं की यहाँ पर हम बात करेंगे आफ्टर सेल सर्विसेज। जब प्रोडक्ट कस्टमर परचेज करता है तो वो ये भी देखता है कि परचेज करने के बाद में क्या क्या सर्विसेज हमें सेलर के द्वारा और कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट आता है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज वह मानक है जिसमें कस्टमर और सेलर या कस्टमर और इंडस्ट्री के बीच में आपस के रिलेशंस बनते हैं। क्योंकि कस्टमर जिस हिसाब से सर्विसेज चाहता है सेलर से, अगर वो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऑन द स्पॉट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। नेक्स्ट आता है सौंदर्य सास, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स होता है हमारा बाहरी विशेषताएं। मोबाइल फ़ोन के एग्जांपल पर हम बात कर रहे हैं तो आउटफिट जो होते हैं, कॉस्मेटिक्स आइटम्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं मोबाइल में, उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। अगला आता है प्रतिष्ठा, रेपुटेशन। कंपनी की मार्केट में, उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या गुडविल है, इस पर भी डिपेंड करता है। इन 9 बिंदुओं पर अगर प्रोडक्ट अपने मापदंडों पर पूर्ण उतरता है तो कहीं ना कहीं से कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। गुणवत्ता की अवधारणा, क्वालिटी कंसेप्ट्स। गुणवत्ता की अवधारणा, क्वालिटी का कंसेप्ट्स प्रथम औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पन्न हुआ। गुणवत्ता की अवधारणा जब प्रथम औद्योगिक क्रांति के बाद आई तो उसमें हमने देखा कि कस्टमर्स जागरूक हुआ, क्वालिटी के प्रति, गुणवत्ता के प्रति कस्टमर जागरूक हुआ और कस्टमर प्रोडक्ट को बारीकियों से देखने लगा और समझने लगा, जिसको हमने नेचर ऑफ वेरिएशन, विविधता की प्रकृति समझा और बताया, जिसमें हमारे 2 प्रमुख श्रेणियां हैं, डिज़ाइन की गुणवत्ता और अवधारणा अनुरूपता की गुणवत्ता। डिज़ाइन की गुणवत्ता, जब कोई भी प्रोडक्ट प्रथम स्टेज में मैन्युफैक्चर के लिए तैयार होता है तो उसमें हमारे जो डिज़ाइनर हैं वो कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ रूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे उच्च श्रेणी की सामग्री। सामग्री का मतलब है यहाँ पर रॉ मटेरियल और मिनिमम टॉलरेंस। किसी उत्पाद की विश्वसनीयता डिज़ाइन चरण में ही मानी जानी चाहिए। डिज़ाइन स्टेज में ही प्रोडक्ट की विश्वसनीयता क्लैरिफाई हो जाती है। अनुरूपता की गुणवत्ता, उत्पाद विशेषताओं को ड्राइंग्स, प्रथम स्टेज है ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस के द्वारा ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसमें प्रोसेस लेआउट, मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं और जो हमारे गुणवत्ता इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस, मापदंड बनाए जाते हैं, वो अनुरूपता की गुणवत्ता में आते हैं। गुणवत्ता की योजना, क्वालिटी प्लानिंग। क्वालिटी प्लानिंग के तहत हम ग्राहकों को पहचानते हैं, समझते हैं, उनकी डिमांड को पहचानते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और ऐसे उत्पाद विकसित करते हैं जिससे ग्राहक संतुष्ट हो और प्रसन्न हो।
ग्राहक के अनुसार हम प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। गुणवत्ता प्रणाली में कुछ बुनियादी तत्व हैं। नंबर 1 गुणवत्ता प्रबंधन, नंबर 2 गुणवत्ता नियंत्रण और नंबर 3 गुणवत्ता आश्वासन। गुणवत्ता प्रबंधन, क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट नीति को लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है, लक्ष्य टारगेट्स को प्लान करता है। और गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, गुणवत्ता आश्वासन की गतिविधियों को मैनेज करता है और प्रबंध करता है। सभी गुणवत्ता उद्देश्य, जो गुणवत्ता टारगेट्स होते हैं, जो क्वालिटी के टारगेट्स होते हैं, जो इंडस्ट्री के टारगेट्स होते हैं क्वालिटी को लेकर, उनको मैनेज करता है, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूर्ण करने का भरपूर प्रयास करता है। अगला आता है गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कंट्रोल अहम रोल अदा करता है। प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर से लेकर फिनिश्ड गुड तक, मतलब प्रथम स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक एक प्रोडक्ट कई स्टेज से होकर गुजरता है। उन स्टेजेस में जो मापदंड हैं मैन्युफैक्चरिंग के, प्रोसेसिंग के, उनका निर्धारण करता है, आवश्यकताओं को समझता है, उनकी संरचना को समझता है और सुधार की तरफ ध्यान देता है। क्वालिटी कंट्रोल जीरो डिफेक्ट। क्वालिटी कंट्रोल का हमेशा एक ही मोटो होता है, ज़ीरो डिफेक्ट। प्रोडक्ट बिना किसी डिफेक्ट के बने और मार्केट तक पहुँचे। गुणवत्ता आश्वासन, क्वालिटी एश्योरेंस। गुणवत्ता आश्वासन यह निश्चित करने के लिए आवश्यक है और व्यवस्थित कार्यों का वर्णन करता है कि उत्पाद या सेवा आवश्यकताएं पूरी करेगा या नहीं। गुणवत्ता लेखा परीक्षा, क्वालिटी ऑडिट। क्वालिटी का समय समय पर ऑडिट होता है और ये समझा जाता है कि क्वालिटी पूर्ण रूप से कार्य हो रहा है या नहीं। इस डायग्राम के माध्यम से, क्वालिटी सिस्टम डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद मैन्युफैक्चर होता है तो रॉ मटेरियल के साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी चलता है। डॉक्यूमेंटेशन वो है जिसमें सारा प्रोसेस और सारा लेआउट डिफाइन रहता है। इस क्रम पे हमारा मटेरियल इनकमिंग, ऑपरेशंस होते हुए, क्वालिटी के विभिन्न स्टेजेस से चेक होते हुए और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से क्लियर होते हुए आप देख सकते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के बाद कस्टमर तक पहुंचता है। आज के इस प्रसंग में मैंने आपको गुणवत्ता का परिचय के बारे में बताया। गुणवत्ता क्या होता है, क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता कस्टमर्स के लिए कितना आवश्यक है उसके बारे में मैंने आपको बताया। गुणवत्ता का प्रभाव, गुणवत्ता का प्रोडक्ट में कितना इम्पैक्ट पड़ता है और गुणवत्ता कस्टमर्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कस्टमर पर गुणवत्ता का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हमने जाना और समझा। गुणवत्ता का महत्व, गुणवत्ता कस्टमर और इंडस्ट्री दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब कोई भी प्रोडक्ट, हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो कई स्टेज से गुजरता है। मैंने आपको अभी इस प्रशिक्षण में बताया कि कई स्टेज से होकर गुजरता है। प्रोसेस इनिशियल स्टेज से लेकर लास्ट फाइनल स्टेज तक प्रोडक्ट गुजरता है। उन स्टेजेस में क्वालिटी का क्या रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या कार्य करता है, हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या कार्य करता है और क्वालिटी एश्योरेंस का क्या रोल है और क्वालिटी ऑडिट क्या कार्य करता है, गुणवत्ता को कैसे ऑडिट करता है, उसके बारे में हमने समझा और जाना। गुणवत्ता प्रणाली में बुनियादी तत्व, जो हमारा
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बुनियादी तत्व क्या हैं, एक कस्टमर को किन बिंदुओं पर प्रोडक्ट आकर्षित कर सकता है, उसके बारे में हमने समझा और जाना। लास्ट है हमारा जीरो टॉलरेंस फॉर वेस्ट। कोई भी इंडस्ट्री तभी ग्रोथ कर सकती है जब वेस्ट को मिनिमाइज़ करे, वेस्ट को ख़त्म करे, और जब तक वेस्ट किसी इंडस्ट्री का पार्ट रहेगा तो कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री की ग्रोथ, इंडस्ट्री की प्रॉफिट में नुकसान होगा, इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगी। हम इन बिंदुओं पर आज हमने समझा और जाना। आज के प्रशिक्षण को हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ई बुक जो निमी द्वारा प्रकाशित की गई है उससे हमने अंश लिए हैं और गूगल की सहायता से हमने छायाचित्र संकलित किए हैं। आज का प्रशिक्षण क्वालिटी कंसेप्ट्स, गुणवत्ता की अवधारणा के बारे में हमने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य के लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।